नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो बात बांग्लादेश चुनाव की, जहां 300 संसदीय सीटें हैं, लेकिन इनमें हिंदू कितने जीते हैं, कौन कौन 20 साल में सबसे कम पर सिमट गया, ये तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में। तो बांग्लादेश की करीब 8% आबादी हिंदू है, लेकिन 2026 के चुनाव में सिर्फ 3 हिंदू सांसद चुने गए। पहले शेख हसीना के दौर में ये संख्या 14 से 20 तक रहती थी। इस बार सभी विजेता BNP से हैं, जबकि जमात का हिंदू उम्मीदवार हार गया है। कुल 79 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में थे, फिर भी प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा है। तो बांग्लादेश चुनाव पूरा हो चुका है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 209 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तारिक रहमान PM बन सकते हैं। जमात इस्लामी को 68 और छात्रों वाली पार्टी NCP को सिर्फ 6 सीटों पर वोट मिला है। चुनाव के बाद अब जो आंकड़े आए हैं वो हैरान करने वाले हैं, खासकर हिंदुओं की जीत को लेकर। दरअसल बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 16 करोड़ 5 लाख करीब 16.5 करोड़ है और 2022 की जनगणना के मुताबिक इनमें 1 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा हिंदू हैं। यानी देश की करीब 8% आबादी हिंदू समुदाय से आती है। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, लेकिन 2026 के ताज़ा संसदीय चुनाव में हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व बेहद कम रह गया है। 300 सीटों वाली संसद में इस बार सिर्फ 3 हिंदू सांसद चुने गए हैं। ये आंकड़ा तब आया है जब हाल के दिनों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा देखी गई है। और अब सवाल ये भी कि बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू जीते। तो पहले हिंदुओं की बड़ी संख्या अवामी लीग से होती थी, क्योंकि अवामी लीग बैन है, इसलिए तीनों हिंदू उम्मीदवार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP से जीते हैं। जमात का हिंदू कैंडिडेट हार गया। ध्यान देने वाली बात यह कि जमात इस्लामी ने इस बार एक हिंदू उम्मीदवार कृष्णा नंदी को खुलना 1 सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन वे चुनाव हार गए। इसका मतलब ये हुआ कि जमात के टिकट पर कोई भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार जीत नहीं पाया। पहले क्या स्थिति थी ये भी जानिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना के लंबे कार्यकाल के दौरान संसद में हिंदू सांसदों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा रही थी। 2009-2014 की संसद में 16 हिंदू सांसद थे। 2014-2019 में ये संख्या बढ़कर 17 हो गई थी। आरक्षित सीटों के साथ 20 तक पहुंच गई थी। वहीं 2019-2024 में करीब 14 अल्पसंख्यक सांसद थे। यानी पहले जहां 14 से 20 के बीच हिंदू सांसद होते थे, अब संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई। 2006-2009 तक बांग्लादेश में केयरटेकर सरकार रही। ऐसे में कह सकते हैं कि ये 20 साल में सबसे कम संख्या है। ये गिरावट काफ़ी बड़ी मानी जा रही है। कितने हिंदू उम्मीदवार मैदान में थे ये भी आपको बता देते हैं। इस चुनाव में कुल 79 अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें 10 महिलाएं भी शामिल थीं। 60 में से 22 राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे थे। BNP ने 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 4 जीत पाए, लेकिन कुल संख्या फिर भी बहुत कम रही। अब सवाल है अब तमाम सवाल इस पर क्यों उठ रहे हैं। तो देश की लगभग 8% आबादी होने के बावजूद संसद में 1% से भी कम प्रतिनिधित्व होना चिंता का विषय माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय कई इलाकों में निर्णायक भूमिका निभाता है, लेकिन टिकट वितरण और चुनावी गणित में उनकी हिस्सेदारी सीमित रह जाती है। इसके अलावा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक तनाव और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भी चर्चा में रहा। वहीं बांग्लादेश चुनाव में कितनी महिलाएं जीती हैं ये भी जानिए। इस बार चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या भी बहुत कम रही। हालांकि 7 महिलाओं ने जीत दर्ज की, जिनमें ज़्यादातर BNP से थीं। जमात इस्लामी के कुछ बयानों ने महिलाओं की भागीदारी पर भी विवाद खड़ा कर दिया है। तो यह था बांग्लादेश चुनाव से जुड़ा डिटेल। आज के इस वीडियो में इतना ही।